हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है गलती पार्ट 1। मालिक ने जब लगाया बुजुर्ग काम वाले पर चोरी का इल्ज़ाम। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी रवि से 1 साल पहले हुई थी। रवि एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरह ही हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। मेरे पति ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूँगी। उनसे थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे को कभी कभी वो अच्छे से बात नहीं करते। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बारे में टोका नहीं। हमारे घर में पहली एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं कहूँगे तो कोई आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। अब फिर मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू की। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद घर पर ही एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम कालू बताया था। उनकी उम्र 55 साल थी। उन्होंने कहा कि उन्हें काम कहीं से पता चला है कि यहाँ काम करने वाले की ज़रूरत है। वो बोले कि मैं अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा, हाँ मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वह किसी पहचान से नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शाम को उनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी यह कहा कि उसे जानती हो। मैंने कहा कि नहीं। वो कालू से मुझे पूछा कि पहले भी काम किया है। वो बोले, हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यह सवाल पूछा कि तुम खाना वाना बना लेते हो। पहले ही थोड़ा घबराए हुए थे। कहा कि साहब बना लूँगा, ठीक है। उन्होंने और कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेंगी। रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। यह सब बातों को ध्यान रखना। अभी खाना बनाकर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति के सुनने के बाद मैंने सोचा कि कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ साहब। मुझे उस ध्यान रखने को कहा। वो खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि पहले भी उनका अनुभव है। खाना बनाकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पे लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे ख़राब ना बने, इससे अच्छा बने तो अच्छा। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह वो घर आने लगे। ज़्यादा बातें वो करते नहीं थे, थोड़ा कम ही बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से पता नहीं चलता। तुम कुछ दिन तक इसकी जानकारी भी निकलवा लेना कि कहाँ से है। मुझे भी उनकी बातें सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर आए गए थे और कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था। मैंने उनकी पहचान पत्र मंगवाया था। उन्होंने लाकर दे दिया। 1 से 2 दिन में लगा कि ठीक ही है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम थोड़े एडवांस पैसे मिल जाएंगे तो अच्छा होता, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उन्हें समय के मैंने भी अपने पति की तरह सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे, आपको पहले ही उन्होंने सारी बात बता दी थी और मैं साहब से पूछूंगी, ऐसा कहकर मैंने उनकी बात टाल दी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज का पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।